नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि मूत्र मार्ग में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। अब ये जो इन्फेक्शन होता है ये सामान्यतः महिलाओं और पुरुषों में सभी में देखा जाता है। छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर व्यक्ति में ये इन्फेक्शन किसी ना किसी उम्र में कभी ना कभी देखने को मिल जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो केसेस होते हैं वो सामान्य से दोगुने होते हैं, यानी कि पुरुषों की तुलना में दुगने केसेस होते हैं। और यदि हम पुरुषों की बात करते हैं तो हर 10 में से एक व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी हिस्से में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन की शिकायत होती है। अब ये जो मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन होता है ये किसी भी स्टेज पे किसी भी जगह पर हो सकता है, यानी कि ये यूरेथ्रा में भी हो सकता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, ये किडनी में भी हो सकता है और इसके अलावा ये यूरेटर्स में भी हो सकता है। तो जगहों के आधार पर जिन जिन जगहों पर ये होता है उस आधार पर इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि यदि यूरिनरी इन्फेक्शन ब्लैडर में होता है तो इसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। यदि ये इन्फेक्शन किडनी में होता है तो इसे पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। यदि ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा में होता है यानी कि मूत्र नली में होता है तब इसे यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। तो इस तरह जगहों के आधार पर इसके अलग अलग नाम होते हैं। अब यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने में आते हैं, तो इसका सबसे पहला और सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है बार बार मूत्र विसर्जन करने की इच्छा होना, यानी कि बार बार पेशाब करने की इच्छा होना। अब ये जो इच्छा होती है ये हर 10-15 मिनट पे होती है, लेकिन जो मूत्र की मात्रा होती है वो हो सकता है 1-2 बूंद ही एक बार में निकले। तो इस तरह का जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो यूटीआई के केसेस में देखा जाता है। इसके बाद इसका जो दूसरा सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है कि यूरिन में अजीब तरह की स्मेल आने लगती है। ज्यादातर ये जो केसेस होते हैं वो सिवियर केसेस होते हैं जहां पे कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया होता है, तब उन केसेस में यूरिन में यानी कि मूत्र में एक विशेष प्रकार की स्मेल आने लगती है। कई बार होम्योपैथी में इस तरह के जो लक्षण हैं वो दवाओं को डिफरेंशिएट करने में काम आते हैं। जैसे बहुत सारी होम्योपैथिक दवाओं में ये लक्षण दिए रहते हैं कि किसी व्यक्ति की जो मूत्र की गंध है वो अमोनिया के जैसी है, किसी की जो मूत्र की गंध है वो नाइट्रिक एसिड के जैसी है, किसी की जो मूत्र की गंध है वो घोड़े के मूत्र जैसी है। तो इस तरह अलग अलग डिफरेंशिएशन होम्योपैथी में किया जाता है। इसके यदि हम तीसरे लक्षण की बात करते हैं तो देखा जाता है कि जिन लोगों में इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है उन लोगों में बहुत ज्यादा बुखार आने लगता है और कपकपी लगने लगती है। मलेरिया जैसा लक्षण होता है। मलेरिया का बुखार और यूटीआई का बुखार लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि मलेरिया के बुखार में भी बुखार आने के पहले शरीर में बहुत तेज कपकपी छूटती है, ठंड लगती है। ठीक उसी प्रकार से यूटीआई के केसेस में भी ये लक्षण देखने में आता है। इसके अलावा पेशाब में झाग आना, स्मोक जैसा धुआं जैसा लगना, पेशाब में जलन पड़ना, लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना, शरीर में थकावट होना, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये यूटीआई के होते हैं। अब यदि हम होम्योपैथिक दवाओं की बात करें कि हम किस तरह से होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करके हम यूटीआई के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूं जिस कॉम्बिनेशन का उपयोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में 99% सक्सेस के साथ किया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस कॉम्बिनेशन के देखे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप भी यूज कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को यूटीआई की शिकायत है, तो यानी कि मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन की शिकायत है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन में आपको 4 दवाएं लेके आना है। ये जो 4 दवाएं हैं ये है मेडोराइनम 200 पोटेंसी में, पायरोजीनियम 200 पोटेंसी में, कैंथेरिस 200 पोटेंसी में और चिमाफिला अम्बेलाटा, इसका हमें मदर टिंचर लेके आना है। यदि हम इन चारों दवाओं के डोज की बात करते हैं तो लेने का तरीका बड़ा ही आसान है। हर मेडिसिन की केवल 2 बूंद जीभ पे रखना है हर दिन, यानी कि मेडोराइनम की 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पे रख लीजिए दिन में 1 बार, पायरोजिनम की 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पे रख लीजिए दिन में केवल 1 बार, और कैंथेरिस की 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पे रख लीजिए दिन में केवल 1 बार। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह मेडोराइनम ले ली, दोपहर में पायरोजीनियम ले ली और शाम को कैंथेरिस ले ली। तो इस तरह से आप इन 3 दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जो दवाएं हैं इन्हें खाने के 10-15 मिनट पहले से 10-15 मिनट बाद तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यानी कि दवा लेने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना है। सीधे जीभ पे भी रख सकते हैं और यदि आप पानी में मिला के लेना चाहें तो 1 चम्मच 2 चम्मच पानी भी सफिशिएंट है, यदि किसी को स्वाद इसका कड़वा लगे तो। अब यदि हम चिमाफिला अम्बेलेटा के मदर टिंचर की बात करते हैं कि उसे कैसे लेना है, तो उसको लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके मदर टिंचर की 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में और 5 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर लिया जाए। तो कंटिन्यू इस कॉम्बिनेशन का उपयोग 10 से 15 दिन करने पर ही यूटीआई के जो भी केसेस होते हैं वो 99% ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जाता है। यानी कि जब इस मेडिसिन को आप 10-15 दिन ले लेंगे और उसके बाद जब आप अपना यूरिन टेस्ट कराएंगे तो जो उसमें पस सेल्स की, इपिथेलियल सेल्स की जो मात्राएं बहुत ज़्यादा आती हैं कि 40 पर HPF आ रही है या 20 पर HPF आ रही है, इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो वापस नॉर्मल पे आ जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिलते हैं। पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो ये जो दवाएं हैं दोस्तों, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो इन्हें लेकर और इनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।